हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनकेजी महाराज सागर भाई। चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं यदि आपका छाती में दर्द हो रहा है तो छाती में दर्द होने का भी बहुत सारा रीजन है। मैं आपको आज बताऊंगा वो कौन कौन सा रीजन है छाती में दर्द होता है। तो सबसे पहला मैं बताता हूं, यदि आपको गैस बन चुका है तो सबसे पहले पेट में गैस बनता है। यदि आपका पेट में पहले दर्द होगा तो निश्चित रूप से अब छाती पे चढ़ चुका है। वो धीरे धीरे वो सिर पे चढ़ेगा, सिर पीठ पे जाएगा, पीठ से छाती पे, ये सिर पे आएगा, धीरे धीरे पूरा शरीर में आपका फैलेगा वो दर्द। यदि आपका गैस बीमारी नहीं है, आपने चेक भी करा लिया है, फिर भी आपका छाती में दर्द हो रहा है, और छाती में कैसा दर्द होता है, ऐसे सुई की तरह आपको अगर लग रहा है छाती में, और आप इलाज भी कराए हैं और कुछ आपको नहीं निकला है। कभी कभी होता है क्या फ्रेंड, छाती में कभी कभी होता है कि एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाने से, छाती में पानी जमा हो जाने से, कफ जमा हो जाने से यह सब क्रिया होने लगती है। रात में नींद नहीं आता, उसको खांसी हो जाता है, और वह पानी जो जमने लगता है जिसके वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आता है। इस प्रक्रिया में आपको बड़ा डॉक्टर से दिखाना चाहिए पहले। यदि आपके छाती में किसी प्रकार का कुछ जमाव है तो वो डॉक्टर को पता लग जाएगा, और वह उपकरण के द्वारा उस पानी को या किसी और के चीज से उसे निकाला जाएगा फ्रेंड। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की छाती में कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर से भी आपने दिखा लिया, छाती में दर्द नहीं जा रहा है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर काला जादू का प्रकोप है। अपना बॉडी दिखा के घूमते रहते थे, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो आपका पड़ोसी का बुरी नजर आपके सीने पे पड़ चुका है। अब उसे भगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं उस क्रिया को जानने के लिए। यदि आपके छाती में दर्द है तो कैसे पता करें कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है, बीमारी है या काला जादू है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस चीज को बताने के लिए। तो सबसे पहला जानकारी मैं ये दे रहा हूं आपको, कैसे पता चलेगा कि काला जादू है। तो एक मोली ले लें। मोली को आपको, ये जो जेंट्स हो या लेडीज हो, तो वहां पे जो सीने में जो वो निपल का दाग रहता है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो वहां पे एक धागा लेना है मोली, उसको सीधा यहाँ पे रखना है, दोनों तरफ से नापना है, नाप करके उसको बराबर साइज में काट लेना है, और उसे फिर छोड़ देना है। ये तेजपात लाना है, तेजपत्ता आपको लाना है, और वह तेजपात थोड़ा सा चूल्हे में गर्म करेंगे, चलते हुए चूल्हे में, और उससे सेक लगाएंगे। ऐसे करके सेक लगा करके जो पत्ता 2-4 बार सेक लगा करके आपको देखना है कौन सा पत्ता सट रहा है। तीनों पत्ता सट रहा है तो अलग कर दें, एक पत्ता सट रहा है, जो पत्ता सट रहा है फ्रेंड उसको अलग करके रखें, जो पत्ता नहीं सट रहा है उसको अलग करके रखें। अब क्या करना है, उस जो तेजपात सट गया और जो नहीं सटा उसको फेंक देना है, और जो सट गया उसको रख लेना है, उसको कूट करके। और इसके बाद वो जो मोली आपने बंधन किया है, उस दोनों को, उसको पहले कूटना है किसी बर्तन में, उसको छत के ऊपर में रख देना है रात भर। और इसके बाद वो जो मोली है, उस मोली को भी नाप करके उसी कटोरी में रख देना है। अब दोबारा दूसरे दिन जब आप देखेंगे वो जो मोली है, फिर वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप जा करके नाप के देखना, वह धागा निश्चित रूप से या तो छोटा होगा या तो बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, वो धागा को रखना है साइड में, और वो जो आप लिए थे तेजपात, उसमें थोड़ा सा उसको सूखा, वो धूप की वजह से, वो शीत की वजह से, जो बारिश होती है उसके वजह से थोड़ा ओस हो जाने से भीग जाएगा वो, उसको थोड़ा सा धूप में सुखा करके थोड़ा सा आग लेकर के आए, और उसके बगल में जहाँ पे वो व्यक्ति को आप रखे हैं या रखेंगे या जहाँ होगा, उसके बगल में थोड़ा सा आग ला करके उसको उसी में चूर्ण ऐसे देना है, धुआं निकलेगा उसके, उसी बर्तन में जाके उसको धुआं उसके नाक में लगाना है। और आप वो धागा देखेंगे, वो धागा जो है बिल्कुल तरह से छोटा या थोड़ा सा बड़ा बिल्कुल हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि इसमें काला जादू भयंकर किया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताया कि यह काला जादू है या नहीं, तो उससे पता तो तेजपात से ही लग जाएगा आपको, क्योंकि तेजपात आपके शरीर पे चिपकने लगेगा। पहले देखेंगे आप जब गर्म करेंगे तो वो नहीं चिपकेगा, और फिर 2-4 बार जब करेंगे तब देखिएगा वो तेजपात चिपकने लगेगा फ्रेंड। तो आपको समझ में आ जाएगा ये काला जादू है।
और इसके बाद वो जो धागा है उस धागा को उसके छोटा या बड़ा होने से, जैसे छोटा हो जाए तो लेफ्ट हैंड में उसे बांध देना है और बड़ा हो जाए तो राइट हैंड में उसको बांध देना है। और बांधने के बाद दूसरे दिन फिर उस धागे को खोलकर नदी में बहा देना है। आप देखेंगे काला जादू का प्रकोप उसके शरीर से 70% नीचे हो जाएगा, 30% रहेगा। तब आपको कॉल हमें